बात करते हैं 5th मेन टॉपिक बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो लैमार्क्स थ्योरी, तो लैमार्क ने पब्लिश की अपनी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इन अ फिलॉसफी जोलॉजी इन 1809। उसको पॉपुलरली हम इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स इन ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। तो लैमार्किज्म क्या डिफाइन करते हैं, क्या परिभाषित करते हैं, वो बोलते हैं कि जो चेंजेस आते हैं स्ट्रक्चर में और फंक्शन में किसी भी ऑर्गन के, जो एक्वायर्ड करता है अपनी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन सराउंडिंग एनवायरनमेंट विच are inherited by its offspring and keep on adding up over a period of time। समझ आया कि जो चेंजेस आते हैं स्ट्रक्चर में, फंक्शन में किसी भी ऑर्गन के, जो वो अपनी लाइफ टाइम में इंडिविजुअल जो है जिसको एक्वायर्ड करता है इन रिस्पॉन्सेज टू चेंजेस इन सराउंडिंग एनवायरनमेंट, जो इनहेरिटेड किए जाते हैं उसके ऑफस्प्रिंग के द्वारा, और उसको कीप ऑन एडिंग अप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो 4 मेन प्रोपोजिशन है लैमार्किज्म की। तो सबसे पहले इंटरनल वाइटल फोर्स, तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं और उनके जो कंपोनेंट पार्ट्स हैं वो कंटिन्यूली क्या करते हैं, इंक्रीज होते हैं ड्यू टू इंटरनल वाइटल फोर्स। और उसके बाद क्या है, इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट एंड न्यू नीड्स। तो जैसे इन्वायरमेंट जो है उसमें चेंजेस आते हैं ऑर्गेनिज्म में, जैसे इन्वायरमेंट में चेंज आता है तो ऑर्गेनिज्म में भी चेंज आता है जो उसकी नई ज़रूरतों को पैदा करता है, और जो नई ज़रूरतें हैं, नई जो डिज़ायर्स हैं वो नए स्ट्रक्चर्स को प्रोड्यूस करती हैं, उसका हैबिटेट, उससे हैबिट्स उसकी ऑर्गेनिज्म की चेंज होती है। और डॉक्ट्राइन ऑफ डिज़ायर इज कॉल्ड एपिटेंसी और यूज़ एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। अगर कोई ऑर्गन जो है लगातार यूज़ किया जाता है तो इट वुड बी बेटर डेवलप, तो अच्छे से वो डेवलप होता है। और जो डिसयूज़ किया जाता है, जिस ऑर्गन को यूज़ ही नहीं किया जाता, उसके रिजल्ट से क्या होगा, वो डीजनरेट हो जाएगा, डीजनरेशन होगी। इनहेरिटेड ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, तो कैरेक्टर जो है इंडिविजुअल एक्वायर करता है अपने लाइफ टाइम में ड्यू टू इंटरनल वाइटल फोर्स, इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, नई जो ज़रूरतें हैं, यूज़ एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, वो जो है इनहेरिटेड किए जाते हैं, मतलब ट्रांसमिट किए जाते हैं उसकी नेक्स्ट जनरेशन में। और ये प्रोसेस जो है लगातार चलती रहती है आफ्टर सेवरल जनरेशन, और ये वेरिएशन जो है एक्यूमुलेटेड होती है अप टू सच एन एक्सटेंट दैट दे गिव राइज टू न्यू स्पीसीज। क्लियर है? अभी इसमें मैं बात करूंगी एविडेंसेस इन अ फेवर ऑफ लैमार्किज्म। तो लैमार्क सीटेड एग्जाम्पल फ्रॉम अ फाइलोजेनेटिक स्टडी ऑफ जिराफ और अदर एलिमेंट्स, उसकी थ्योरी को सपोर्ट करती है। तो इन्होंने क्या दैट की डेवलपमेंट ऑफ अ लॉन्ग नेक्ड and four-limbed giraffe for a short necked and a four-limbed deer like an ancestor took place by a gradual elongation of neck and forelimbs in response to deficiency of food on the barren ground in a dry desert of Africa। क्लियर है?